मसीह की जिंदा कवि कादर और फतमन्ना में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? खुश हैं? पक्की बात है कि आप सब खुश हैं। खुदावन हमेशा कहता है कि मैं तुझसे कहता हूँ कि खुश रहो, खुश रहो। फिर से कहता हूँ कि खुश रहो। खुशी जो है ये खुदावन की तरफ से होती है और इंसान हमेशा जब खुश होता है और खुशी के वक्त में खुदावन अपने खुदा को भूल जाता है। खुशियां कौन देता है? खुदावन। खुशी के लम्हात कौन देता है? खुदावन। मगर जब खुदा का शुक्र अदा करना है उस खुशी के लम्हात के लिए, खुशी के वक्त के लिए, उस वक्त क्या होता है? हम लोग खुदा को भूल जाते हैं। जब हमारा वक्त आता है तो हम सबसे पहले उन चीजों का इंतजाम करते हैं जो चीजें हमें एंटरटेनमेंट दे सकती हैं, जो चीजें हमें खुशी दे सकती है। हम सबसे पहले उन चीजों का इंतजाम करते हैं, मगर खुदा का क्या इंतजाम है हम भूल जाते हैं। जब वक्त आता है अगर कोई हमें बताए कि खुदा को हमने वक्त नहीं दिया, जो खुशी के लम्हात खुदा ने हमें दिए हैं हमने खुदा को याद नहीं किया, उस वक्त वो इंसान बड़ी बड़ी दलाइल देने लग जाता है और सबसे पहले कहता है कि खुदा हमारे दिल में मौजूद है, हम खुश हैं तो खुदा भी खुश है। खुदावन हमें हर एक चीज देता है। खुदावन ने हमें रिज़्क़ दिया, अच्छी सेहत दी, सारा दिन वो हमारी मदद और हिफाजत करता है। जब हम बाहर सड़कों पर निकलते हैं तो मौत हमारे आगे पीछे मंडरा रही होती है, मगर खुदावन उस वक्त हमें बचाकर हमारे घरों में लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वो हमें दुखी नहीं करना चाहता। वो हमारे अबाउजदाद को, हमारे घरानों को बेसहारा नहीं छोड़ता। मगर जब वक्त आता है तो हम खुदा को भूल जाते हैं। जब खुशी का वक्त आता है खुदावन कहता है कि जब तुम पर खुशी के लम्हात आए तब मैं देखता हूं कि तुम अपने खुदावन को याद करते हो या नहीं। जब कोई गम का, दुख का समा होता है उस वक्त सारे जमा होते हैं और एक ही बात कहते हैं कि खुदावन के हुजूर दुआ करो कि इसकी रूह तसल्ली पाए, इसका खानदान तसल्ली पाए। खुदा से दुआ करो, खुदा ने ऐसे कहा, खुदा ने ये कहा, कलाम में कहा। और आखिरकार वो क्या जुमला बयान करते हैं? खुदावन ने भी मौत का मजा चाहा। अजीजों, खुदावन को कोई मार नहीं सकता। वो एक वक्त था कि खुदावन ने फतह हासिल कर ली, मगर इंसान होते हुए इंसान जो खुदा का वक्त, जो खुदा का हिस्सा है वो इंसान भूल जाता है, वो छोड़ देता है। उसके बाद जब वक्त निकल जाता है, जब कोई नुकसान होता है, फिर उस वक्त कहता है खुदा ने ऐसा ही लिखा था। अब खुदा कहता है मैंने लिखा था। अब इंसान खुद उस जगह पर गया है, इंसान ने खुद वो अपना कदम उठाया है जो नुकसान की तरफ जाएगा। उस वक्त खुदा को जिम्मेदार ठहराते हो, उस वक्त खुदा को कसूरवार ठहराते हो। मगर जब तुम पर वक्त था उस वक्त तुमने खुदा को नहीं याद किया, अपना टाइम खुदा को नहीं दिया। अजीजों, जब बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े पैगंबर जब खुदा के हुजूर में बैठते थे तो सबसे पहले इसकी शुक्रगुजारी करते। वो क्या शुक्रगुजारी करते थे? कहते थे खुदावंद तूने हमें इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि हम यहाँ पर बैठकर तेरा शुक्र अदा कर सके। हम यहाँ पर जमा हुए ताकि तुझे मुबारक कह सके। उस वक्त जब खुदा से हम कलाम होता था तो खुदावन सबसे पहले उनकी जरूरतों को जानता था और उनकी जरूरतों को पूरा करता था। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भाई ने जो स्टोरी हमें सुनाई, ये बहुत बड़ी एक गवाही है। ये स्टोरी गवाही है, हमारी जिंदगी को मोटिवेट करती है, ये हमारी जिंदगी को एक नया चैलेंज देती है। और वो क्या चैलेंज है? अगर हम
किसी दूसरे के साथ, अपने भाई के साथ या बहन के साथ या हमसाए के साथ जो सलूक करेंगे वो जरूर है कि हमारे साथ भी वो सलूक होगा। और अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि खुदावन ने भी कहा था कि जैसा तू चाहता है कि तेरे साथ हो तुम भी वैसा ही करो। और अगर आज हम किसी को सहारा नहीं देते तो हमें कोई भी सहारा नहीं देगा। आज अगर हम किसी का सहारा देते हैं, किसी को संभालते हैं, तो हमें संभालने के लिए खुदावन का दाहिना हाथ सबसे पहले आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह खुदावन मेरे अजीजों, आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 38 आयत पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल की फिक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के हाथ देखा है वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो तो इब्राहिम के से काम करो, मगर तुम मुझे जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, जिसने तुम्हें वही सच्ची बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने यूं नहीं किया था, तुम अपने बाप के नाम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा बाप एक ही यानी खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वाइस से बरकत हो। अजीजों, यहाँ पर यीशु उन लोगों से मुखातिब है, यहाँ पर यीशु यहूदियों से मुखातिब है और उनसे कहता है कि तुम किसके फर्जंद हो, यानी किसके बेटे हो, किसकी औलाद हो। और उन्होंने कहा कि हम इब्राहिम की औलाद हैं। मगर उसने कहा, चूंकि तुम इब्राहिम की औलाद हो मगर इब्राहिम जैसे काम नहीं करते, तुम तो मुझे कत्ल करने के मंसूबे में हो। वो कहते हैं कि हम किस तरह से इब्राहिम के काम नहीं करते, हम तो अपने बाप का काम करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम तो हराम से हैं। उसने कहा, फिर भी औलाद इब्राहिम की है, मगर तुम अगर इब्राहिम की औलाद हो तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखो, एक दूसरे पर जाहिर करो कि तुम किसकी औलाद हो। और खुदावन ने कहा कि मैं चूंकि खुदा का फर्जंद हूं, मुझे खुदा ने भेजा है और मैं प्यार और मोहब्बत को लेकर तुम्हारे दरमियान आया हूं। और जो बातें मैं तुझसे कहता हूं तुम वो कबूल नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? खुदावन ने ये बात क्यों कही कि जो बात मैं तुझसे कहता हूं तुम उसको कबूल नहीं करते। हालांकि यीशु भी वही कलाम बयान करता था। उस वक्त यीशु भी तो रैत को, ज़बूर को, सीफ़े अंबिया को बयान करते थे, मगर वो कहते कि तुम तो उसको कबूल नहीं कर रहे। क्यों? जब शख्स के अंदर एक नई बात आती है, वो एक नया जुमला बोलता है, तो हम सबसे पहले उस जुमले को सुनकर कहते हैं कि ये जुमला हमने बाइबल में, कलाम में नहीं सुना, तो ये कलाम से बाहर है। इसलिए वो उस बात को लेकर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। मगर वो उस जुमले को, जो वो लफ्ज बयान कर रहा है, उस लफ्ज को नापने तोलने के बिना ही वो उसको संसार करने लग जाते हैं। इसका मतलब है खुदा का कलाम उसके अंदर काम नहीं कर रहा।
वो खुदा की आवाज को नहीं पहचान रहे। अजीजों, दुनिया में बहुत सारी जुबानें हैं, तरह तरह की जुबानें हैं। अगर एक लफ्ज जो बयान किया जाता है, अगर उर्दू में वो लफ्ज बयान किया जाता है तो इंग्लिश में किसी और तरह से बयान किया जाता है। आज अगर हम कहें हमारे पास बाइबल मुकद्दस जो है वो उर्दू में मौजूद है, तो हम इसमें खुदा गॉड क्यों कहें? अगर हमारे पास बाइबल मुकद्दस उर्दू में मौजूद है तो हम हिंदी में इसको परमेश्वर क्यों कहें? अगर आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस उर्दू में है तो हम इसको पंजाबी में रब क्यों कहें? हम इन बातों को नहीं लेकर चलते। हम सबसे पहले ये बात कहते हैं कि इसने कुफर कर दिया है, इसने गलत बोल दिया है, इसने कलाम से हटकर बात की है। अगर हम कलाम को देखते तो कलाम यूनानी जुबान में, इब्रानी जुबान में, और जब हम कलाम को देखते थे आज हमारे पास भी उसी जुबान में कलाम होना चाहिए। आज हमारे पास उर्दू में क्यों है, इंग्लिश में क्यों है? ये तरह तरह के जुबानों में ट्रांसलेट किया गया ताकि तरह तरह के लोग इसको पढ़े, सुने, समझे और इस पर यकीन करें, ईमान लेकर आए। आज अगर बाइबल मुकद्दस में एक लफ्ज पैदाइश लिखा गया है तो दूसरी जगह तकवीन लिखा गया है, और तकवीन का मतलब क्या है? नए सिरे से बनाना, तख्लीक करना, इजाद करना। और पैदाइश का मतलब क्या है? पैदा होना, इजाद करना, तख्लीक करना। इसमें कोई अलग अलग नहीं है, सिर्फ बयान करने के तरीके। आज अगर हम खुदा के कलाम को समझें, हम खुदा क्या कहते हैं उसको सुने, खुदा का कलाम हमें क्या कहते हैं उस पर अमल करें, तो हम उसकी बातों को कबूल करते हैं। वो कहता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये क्या है? बड़ा हुक्म है। तो आज क्या करते हैं? हम कहते हैं अगर हमारे बाप ने किसी चीज से मना किया, हम कहते हैं कि ये तो पुराना बंदा है, इसकी सोच पुरानी है, इसको क्या पता हो। मगर पुराना बंदा जो जड़ को पहचानता है वो जड़ को पहचानता है, मगर वो तने को नहीं जानता। और जो शख्स जड़ को जानता है उसको पता चलता है कि तना किस तरह का होगा। अगर जड़ को कीड़ा लग जाएगा, वो जानता है कि जब ये तना निकलेगा ये भी कीड़े वाला होगा और ये इसकी जिंदगी आगे निकलेगी, वो जानता है। और जो उसके बाद जो तना निकलने वाला है वो सबसे पहले गुमान करता है, सोचता है मैं बड़ा होऊंगा, ताकतवर होऊंगा, मुझ पर फल आएंगे, बहुत सारा फल लेकर आऊंगा, बहुत सारे लोगों को साया दूंगा, सबसे मैं छुपा के रखूंगा। हो सकता है उसकी अपनी जिंदगी ही ना हो, क्योंकि उसने अपने बाप को नहीं देखा, उसने अपनी माँ को नहीं देखा, उसने वो उनका चाल चलन नहीं देखा। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमारा जो बीज है, जो हमारे अंदर बोया गया है, उस बीज को देखना है। क्या हमारे अंदर कलाम मुकद्दस का बीज है? अगर कलाम मुकद्दस का बीज है वो जरूर फलदार साबित होगा, और हमें वो जमीन बनना है जो उस बीज को तस्लीम करे। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है कि तुम अब्राहम की बातें करते हो, तुम उसकी औलाद हो, उसके फर्जंद हो, तो तुम उसके जैसी बातें क्यों नहीं करते? मगर जब अब्राहम को खुदा ने कहा, उसने कहा अब्राहम तू अपने कबीला को छोड़ दे और यहाँ से चला जा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि खुदावन आप तो खुदा हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे इधर ही रहने दो, अपने माँ बाप बहनों भाइयों के पास रहने दो और यहीं पर मुझे औलाद दे दो, यहीं पर बरकत दे दो। नहीं, उसने उसी वक्त कहा कि खुदावन जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, और वो अपनी बीवी को लेकर वो चल पड़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, वक्त गुजरा और वक्त के साथ खुदावन ने उसके साथ कलाम किया और उसने कहा कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी नस्ल को इतना बढ़ाऊंगा कि जो आसमान के सितारे और रेत के जर्रों को गिन सकता है वो तेरी औलाद को भी गिन सकता है। मैं इसका तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। उसने कोई खुदा से मुकाबला नहीं किया,
बल्कि उसने अपने भाई के साथ, जो उसके साथ आया था, जो उसका भतीजा था, जिसको वो अपने भाई की तरह प्यार करता था, अपना बेटा मानता था, लूत जो था उसको साथ लेकर उससे भी वो इतनी ही मोहब्बत करता था। उसने उसके साथ कोई भी फर्क नहीं किया, उसको अलग नहीं बनाया। और उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, उसने कहा ले लो। उसने खुदावन ने जब कहा कि ये सारी जमीन, जितनी सरजमीन है, जहां जहां तक तेरी नजर जाती है सारी तेरी है। और इब्राहिम ने क्या किया, जब लूत को लग गया और उसने कहा कि देख कौन सा हिस्सा लेना चाहता, और उसने मशरकी हिस्सा लिया। उसने वो हिस्सा लिया जो पहाड़ थे, जहां पेड़ पौधे थे, बड़ा खूबसूरत था, आबशारें थी उधर। उसने कहा मुझे ये हिस्सा चाहिए। उसने कहा ठीक है। और जो इब्राहिम के पास आया वो खेत खलिहान, मैदानी इलाका था, बंजर जमीन, पथरीली जमीन, जिसको बोलते हैं कंकर बनी होती। इब्राहिम ने क्या किया, सबसे पहले वहां पर खुदाई की, वहां पर बीज बोया और फसल उगी। और जब फसल उगी वो फलदार साबित हुई, जो इस चीज का बयान करती है, जो इस चीज को दिखाती है कि इब्राहिम ने जो बीज बोया उसकी नस्ल बढ़ी और वो फसल की मानद नस्ल। और फसल के बीज कोई भी गिर नहीं सकता, वो एक बीज में 100 के हिसाब से फल निकला। इस तरह से बढ़ आज हम इसी तरह से अगर खुदा को तस्लीम करते हैं तो खुदा के कलाम को अपने दिल में बसाना चाहिए। जो हम दूसरों से सलूक करते हैं वो सलूक हम में होना चाहिए। अगर हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं तो हमारे अंदर जो है वो प्यार और मोहब्बत मौजूद होना चाहिए। और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एजेंडा वो ये है कि प्यार मोहब्बत तब पैदा होगा जब हमारे अंदर खुदा का पाक मौजूद होगा, क्योंकि खुदा प्यार है, मोहब्बत है। और हम जो चाहते हैं कि हमारे साथ हो, हम वैसा ही एक दूसरे के साथ करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सबसे पहले टारगेट बनाते हैं, आजकल की नौजवान नस्ल जो सबसे पहले टारगेट अपने माँ बाप को बनाती है। वो क्या, अगर मोबाइल फोन चाहिए तो माँ बाप को टारगेट बनाते हैं। वो जानते हैं कि माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है, माँ या बाप दोनों रिटायर्ड हो चुकी हैं, इनके पास रुपए पैसे मौजूद नहीं है, फिर भी उससे जाके कहते हैं मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे ये चाहिए, बड़ी बड़ी फरमाइशें। अब माँ बाप उस वक्त दिल को पकड़ के बैठते हैं कि अब हम इनको कहाँ से लाएं। मगर अगले ही लम्हात, अगले ही वक्त उसके बेटे के पास मोबाइल, मोटरसाइकिल या कंप्यूटर या जो भी वो डिमांड करता है वो मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि खुदावन उनके साथ होता है। और जिनके अंदर ईमान मौजूद ना होगा वो क्या करेगा, अगर बेटा उससे कुछ चीज की डिमांड करते वो सबसे पहले उस डिमांड की शुरुआत गालियों से करेगा, लड़ाई झगड़े से करेगा। उस वक्त अगर उसने डिमांड की, अगर हमारे अंदर प्यार मौजूद होगा, खुदा मौजूद होगा, तो उसी वक्त हम खुदा के हुजूर खड़े होंगे, खुदावंद मेरी औलाद को ये चाहिए। खुदावंद किस काम के लिए चाहिए उसकी, मोबाइल फोन इसने करना क्या है, कंप्यूटर इसने करना क्या है, फिर खुदावंद आपको सीधी राह बताएगा, वो सिखाएगा। इस तरह से यहाँ पर यीशु कहता है कि मेरे अंदर मेरे बाप की बातें मौजूद हैं और मैं जो तुझसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं, अपने बाप की तरफ से कहता हूँ, और तुम उसको कबूल नहीं कर पाते। जब वो कबूल करोगे तो सारी चीजें तुम्हारे पास होंगी। उसने क्या कहा कि सबसे पहले तुम क्या करना कि ढूंढो उसकी बादशाहत को और सब चीजें इनाम में पाओगे। और इनाम में कैसे पाते हैं, वो सबसे पहले उस इनाम को देखते हैं जो खुदा ने उनके लिए इनाम चुना है, वो चीजें लेकर चलते हैं जो खुदा की तरफ से है। और वो अपने आप को सोचते बड़ा है, बड़ा समझते हैं, अपनी गहराई को नापते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि मैंने क्या करना है, मगर वो कलाम को नहीं पूछ रहे होते, कलाम को नहीं देख रहे होते। उस वक्त यीशु ने कहा कि जो मैं तुझसे कहता हूँ तुम कबूल नहीं कर पाओ। मगर कबूल कैसे करें, क्योंकि उन्होंने कभी कलाम पढ़ा ही नहीं, उन्होंने कभी खुदा पर यकीन रखा ही नहीं। आज अगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं, आज अगर हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम हमें सबसे पहले ये बातें बताता है कि हमने किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है। आज हम अपनी जिंदगी को हम कहते हैं कि खुदावंद
हमारी जिंदगी में, खुदावंद हमारी जिंदगी में। यूहन्ना ने कहा कि खुदावंद मैं घटूं और तू बढ़े। और यहाँ पर कहते हैं लो खुदा का कलाम नहीं बता, यहाँ पर कहते हैं खुदा का कलाम नहीं बता, एक्स्ट्रा गल नहीं करनी, ठीक है एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, मगर उसने कहा कि खुदावंद मैं घटूं और तू बढ़े। और खुदावंद कौन था? यीशु कौन था? ये वो कलमा था जो मुतजस्सद होकर हमारे दरमियान है। उसके मुंह का कलाम था, वो कलमा था। उसने कहा कि मैं घटूं और तू बढ़े। आज ईसा मसीह हम उसके नाम से जाने जाते। तो इसका मतलब कि वो मसीह हमारे अंदर मौजूद है। अगर हम 10 लोग हैं तो 10 जगह पर मसीह, अगर हम 20 हैं तो 20 जगह पर, हर एक के अंदर मसीह मौजूद है। क्योंकि जिसके नाम के साथ मसीह जुड़ जाता है वो कभी भी मसीह से जुदा नहीं होता। और उसके अंदर खुदा का कलाम जो है वो काम करता है, ईमान काम करता है, और वो कभी भी खुदा की बातों को छुटलाता नहीं है। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुझसे जो कहता हूँ तुम उसको कबूल नहीं करते, मगर खुदावंद कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा तुम उसको कबूल नहीं करते, क्योंकि मुझसे वो बातें मेरे खुदावंद ने कही। और जो खुदावन की बातें हैं वो वही जानते हैं जो खुदा के रूह से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज हमें खुदा के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को बसना। किसी चीज की समझ नहीं आती तो बाइबल में कहता है उसको पकड़ो, उसको पकड़ लें और दुआ करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो बंद होठों के आवाज को सुन लेता है। हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है कि वो बंद होठों की आवाज को सुनता है? कौन कौन? सभी ईमान रखते हैं। तो कौन कौन कहता है मुझे दुआ करना नहीं आता? आज वो दुआ करेगा। कौन कहता है कि मुझे दुआ करना नहीं आता? जब हम अपने आप को 0 लेवल से यानी जर्रे से नहीं शुरू करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कहते हैं कि खुदावंद हमें सिखा। हम आज भी जब दुआ में बैठते हैं कहते हैं कि खुदावंद हमें सिखा, हमें नए अल्फाज दे, हमें पाकरू दे, हमें बोलना सिखा, हमें चलना सिखा, उठना बैठना सिखा। हालांकि ये सब जानते हैं, मगर फिर भी हम कहते हैं कि खुदावंद हम नाचीज हैं, खुदावंद हमारे अंदर कुछ भी नहीं जब तक कि तू ना। पौलुस रसूल कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, खुदा का पाकरू मेरे अंदर मौजूद है, मैं इसलिए बड़ा हूं। दूसरे जो रसूल हैं वो बड़े थे। उसने कहा कि जो वो कर सकते क्या वो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी इज्जत अपनी जगह है, मगर वो सब कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि खुदा का पाकरू हमने मुफ्त में पाया। कैसे मुफ्त में पाया? उसने खुदा यीशु मसीह को नहीं देखा था, उसने ये नहीं जाना था कि वो किस तरह का, मगर वो बिन देखे उस पर ईमान लेकर आया। और यीशु ने कहा मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लेकर आते हैं। और आज बिन देखे ईमान लाने वाले को वो मुबारक जान जाए। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, जो नहीं पढ़ सकता वो खुदा के कलाम की आयत को सुने, उस पर यकीन